स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा जो जेंडर का सीरीज चल रहा था, नाउन एंड जेंडर का सीरीज, जो हम लोगों ने एक वीडियो इसमें देखा है और उसमें बहुत सारे वर्ड्स को समझने का कोशिश किया है कि किस वर्ड का जेंडर मेल में क्या होगा और फीमेल में क्या होगा। उसी सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आज जेंडर का सारा चीज खत्म हो जाएगा जो नाउन से रिलेटेड होगा। और मैंने पहले ही कल वाले वीडियो में बताया था कि इसका आधा पार्ट जो प्रोनाउन से रिलेटेड है वो प्रोनाउन चैप्टर के साथ समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो कल आप लोगों का बहुत सारे वर्ड्स का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि किस वर्ड का फीमेल क्या होता है, मेल क्या होता है। उसी प्रकार आज हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को देखेंगे जिसका मेल और फीमेल क्या होता है। मैंने पहले ही बोर्ड्स पर लिख दिया है ताकि बहुत सारा समय हम लोग का बच सके और हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन में कवर कर सके और वर्ड्स को। अगर आपको मेरे पढ़ाए द्वारा जो भी वर्ड्स है इसके अलावे भी आपका कोई डाउट बच जाए कि किसका फीमेल क्या होगा या मेल क्या होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल या कमेंट में लिखना ना भूलें। और टेलीग्राम का चैनल जो है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल आप प्ले स्टोर से लोड करके हमारे चैनल वन स्टेप ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट क्लियर हो सके। और एक बात, ये जो चैनल जो हमारा वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेज है ये किसी एक सब्जेक्ट का चैनल नहीं है, ये हमारे टीम के द्वारा चलाया जाता है और इस पे सारे सब्जेक्ट्स की व्यवस्था की गई है। इंग्लिश जो मैं पढ़ाता हूँ, मैथ जितेंद्र सर के द्वारा, जीके जीएस धर्मवीर सर के द्वारा और रीजनिंग जागृति मैम के द्वारा इस पे पढ़ाया जाता है। तो आपको जो सब्जेक्ट इस पे पढ़ने का मन करे वो सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो ज़रूर पढ़ें और आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। तो हमारे चैनल का मोटिव यही है कि हम लोग आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट्स दे सके ताकि आपका जो लक्ष्य है उसमें हम आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में कुछ मदद कर सके। ये हमारा मोटो है। ठीक है, तो आइए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं और कोई भी ऐसा चीज़ हम लोग नहीं छोड़ेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके नॉलेज से रिलेटेड हो, आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, वो पूरा पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब पे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो डिंग हाँक दिए कि एक ही वीडियो में परसेंटेज खत्म। आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे होंगे, आपको भी पता होगा कि एक वीडियो में परसेंटेज, एक वीडियो में पॉलिटी और एक वीडियो में इंग्लिश नहीं खत्म किया जा सकता है। तो कृपया आप अपना दिमाग का यूज करें, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो फॉलो कीजिए हमारे वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस को। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो देखिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें ताकि उन लोगों को हमारे चैनल से बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे सेशन के तरफ। और सेशन में हम लोग देख रहे थे कल क्या मैस्कुलिन से क्या बनाना, फेमिनिन। मैंने कल ही बताया था कि कोई रूल्स नहीं होता है, केवल कुछ कॉमन टर्म को याद करके रखना है। कि कहीं जैसे कि हम बताए थे कि याद कर लेने के लिए ESS सेकेंड लास्ट या लास्ट वोवेल को हटा के लगाना था, तो कल वाले में। आज वाले जो इतना वर्ड्स लिखे हैं हम लोग, इसमें क्या करना है, ESS ऐड कर देना है बिना किसी चेंजिंग का। तो आप कहिए कि सर ये ESS ऐड किए, तो ये कोई रूल्स नहीं है बउआ। ठीक है, फिर हम बता रहे हैं कि ये जो इंग्लिश है हमारा, ये बहुत सारे लैंग्वेज से मिक्स मिलके बना है। तो उसी कारण दैट्स वाई ये होता है, कहीं ESS लग जाता है, कहीं में वॉवेल हट जाता है। तो वो जो ग्रुप था पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़े हैं आप तो जाके उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, नाउन एंड जेंडर के प्लेलिस्ट में। ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे ये जो ESS है इसमें लगाना है। तो पहला है लायन, तो लायन का क्या हो जाएगा, लाइनेस। तो ये हो गया। फिर लायन का कौन सा, मतलब फीमेल, ये शेर हो जाएगा और ये शेरनी हो जाएगी। ठीक है, आइए जीव। जीव का मतलब होता है यहूदी पुरुष। अब यहूदी कौन होता है भाई, तो रूस में रहने वाले लोगों को यहूदी बोला जाता है। ठीक है, तो जीव। और इस जो महिला होगी, हाँ, यहूदी महिला, उसको बोलेंगे ज्यूस। ठीक है, शेपहर्ड मतलब होता है भेड़ को चराने वाला, गरेरिया, ठीक, जिसको गरेरिया बोला जाता है। तो ये मेल हो गया। और अगर फीमेल भेड़ को चराएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, शेफहर्डेस। ठीक है, आ जाइए मैनेजर। तो मैनेजर का क्या हो जाएगा, मैनेजरेस। ठीक है,
तो ये एक्चुअल ये आपका मैनेजरेस तो हो गया इसका फीमेल, लेकिन जनरली बोलचाल की भाषा में लेडीज को भी मैनेजर ही बोल दिया जाता है। तो बोलचाल की भाषा में वर्ड्स को हम लोग को क्या करना है, ट्रीट करके समझना है, ना कि ग्रामेटिकली टर्म को पकड़ना है। लेकिन एक्चुअल अगर आप बोलना चाहें तो ये एकदम सही करेक्ट है, इसी को बोला ही जाता है। अगर हाई फाई सोसाइटी या बड़े बड़े होटल वगैरह में जाइएगा तो इसका यूज किया जाता है मेल के लिए, इसका फीमेल के लिए। लेकिन कॉमन लोग जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में ये बोल देते हैं, जो कि गलत है। तो सही को सीखिए, गलत को अवॉइड कीजिए। मेयर का क्या हो जाएगा, मेयरेस। मेयर क्या होता है, जैसे टाउन में मुखिया, सॉरी गांव में मुखिया होता है, ठीक है, जो हेड ऑफ द विलेज होता है। उसी प्रकार टाउन में जो होता है ना, उसको हेड ऑफ द टाउन को क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। तो मेयर मतलब होगा महापौर हिंदी, और इसका ये महिला हो जाएगी महापौर में, उसको मेयरेस। इसको क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए इस वर्ड से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो इसका फीमेल बना लेते हैं क्या होगा, और इसका हिंदी जान लेते हैं। तो इसका हिंदी होता है उत्तराधिकारी। अभी उत्तराधिकारी क्या होगा भाई, तो जब किसी का संपत्ति किसी को मिलेगा उसके पिताजी के मरने के बाद, या उसके गार्जियन के मरने के बाद उसके नाम पे हो जाएगा, या वो उसका वारिस होगा, तो वो उत्तराधिकारी हो गया, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए इस क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो सब इसको पढ़ा जाता है एयर, ठीक है। ऊपर नहीं दिख रहा है क्या, चलिए इधर है, इधर दिख रहा है क्या, तो देखो इधर लिख देते हैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या भाई, एयर। अब इसको हेयर नहीं पढ़ दीजिएगा, इसको पढ़ा जाता है एयर। इसमें जो एच है ना, ये साइलेंट हो जाता है। अब साइलेंट क्यों होता है, ये साइलेबल जब क्लास लेंगे, मोनोसाइलेबल, बाईसाइलेबल, डाईसाइलेबल, उस समय हम सिखा देंगे कि साइलेंट एक्चुअल में होता क्यों है, ठीक है, उसका रीजन है। अभी हम लोग सीखते हैं कि इसको पढ़ा जाता है एयर। तो जब इसको एयर पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, एयरएस, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ये जो एयर है ये भाई मेल है, मेल में उत्तराधिकारी, ठीक है, और ये फीमेल में उत्तराधिकारी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये निकलता है कि एयर के पहले अगर आर्टिकल बोला जाए कि ए और एन में से क्या लगेगा, तो चूंकि ए और एन साउंड के अकॉर्डिंग लगता है, तो वोवेल साउंड आएगा तो लगेगा एन, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए लगेगा। और एयर का उच्चारण में पहला लेटर का क्या साउंड आ रहा है, ए, और ए कौन सा लेटर है, वोवेल, वोवेल लेटर का साउंड है। तो एयर के पहले ए नहीं लगाइएगा, क्या लगाइएगा, एन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ही इज एन एयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी, वो अपने प्रॉपर्टी का क्या उत्तराधिकारी है। तो वहां पे ए एन में से एन लगाइएगा, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो एयर है इसके लिए हम ही का सिलेक्शन करेंगे या सी का सिलेक्शन करेंगे। तो सबको पता है एयर मेल है, तो मेल के लिए क्या करेंगे हम लोग, ही का करेंगे। तो दो चीज याद रखिएगा, मेल में ही का जाएगा प्रोनाउन, और फीमेल रहेगी एयरएस तो सी का प्रोनाउन जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, पोएट। पोएट मतलब क्या होता है भाई, तो ये होता है कवि, और जो लेडीज होगी तो उसको बोलते हैं पोएटेस यानी कवित्री। प्रीस्ट बोलते हैं पुजारी को, पुरोहित को जो पूजा कराने आते हैं हम लोग के घर पे। और इसकी जब लेडीज में कोई आएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिस्टेस, ठीक है। अब आप लोग कहिए कि सर कभी तो हम लोग नहीं देखे हैं जनरली, तो होता क्या है कि हमारे सोसाइटी में वो नहीं होता है, लेकिन जो महिला कराएगी उस टाइप से उसको प्रिस्टेस बोला जाएगा, ठीक है। ऑथर हो गया क्या हमारे पास, लेखक, और जो फीमेल में हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑथरेस। विज काउंट क्या होता है, विज काउंट होता है अंग्रेजों के जमाने के जमींदार लोग जो थे उसको हम लोग विज काउंट बोलते हैं, ठीक है, जो अंग्रेजों के जमाने में थे, अब नहीं है, ठीक। अब उसको लैंडलॉर्ड बोला जाता है। तो विज काउंट का मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे तो ये होगा। आप बोलिए कि सर ये वर्ड का यूज होता है, तो हाँ बहुत सारे एग्जाम में, जैसे हम लोग तो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन इंग्लिश का जो पुराना क्वेश्चन है अगर उसको कोई रिपीट कर दिया तो ये वर्ड आ जाता है, तो इस वर्ड का ये फीमेल बनाइएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा इससे, केवल आप इसको याद रखिए। तो लाइन का क्या होगा, लाइनेस, जीव का जीव्स, शेफर्ड का शेफर्डेस, मैनेजर का मैनेजरेस, मेयर का मेयरेस, एयर का एयरेस, पोएट पोएटेस, प्रिस्टेस, ऑथर ऑथरेस, और विस्काउंट का विस्काउंटेस, क्लियर है। चलिए अब ये तो हम लोग देख लिए कि ESS लगा के बनाएंगे, इसको याद भी हो गया होगा आप लोग को। अब इधर जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इधर वर्ड देखते ही आपको पता चल गया होगा कि फादर इन लॉ कितना वर्ड से मिलकर बना है, ये दो या दो से ज्यादा। तो हम पिछले क्लास में बहुत बार बताए होंगे कि जब कोई नाउन दो या दो से ज्यादा शब्द से मिलके बनेगा तो उसको हम लोग सिंगल नाउन बोलेंगे कि कंपाउंड नाउन बोलेंगे। तो कंपाउंड नाउन हो गया। अभी हम लोग
बना रहे थे, ये सिंगल था, सब सिंगल है नाउन, तो सिंगल में ई डबल एस कहीं लग रहा था, कहीं पे वॉवेल हटा के ई डबल एस लग रहा था। लेकिन ये सिंगल नाउन नहीं है, कौन सा नाउन है? कंपाउंड। देखिए जितना भी एग्जाम्पल इसमें दिखाई दे रहा होगा कंपाउंड का होगा। तो कंपाउंड वर्ड में मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाइएगा ना बउआ, तो उसमें आप चूज कीजिएगा मेन वर्ड। मेन वर्ड अगर आपको चूज करने आ गया तो समझ जाइएगा कि उसी का बनेगा फेमिनिन, अदरवाइज जो बाकी वर्ड बच जाएगा उसको छोड़ दीजिएगा। तो मेन वर्ड चूज करते हैं, तो फादर इन लॉ में मेन वर्ड कौन है भाई? तो फादर को चेंज कर दो, बाकी छोड़ दो। आया समझ में? तो जो मेन वर्ड है उसका आप बना दीजिए, क्योंकि मेन वर्ड का पीछे बना के आए हैं, तो मेन वर्ड को बनाइए, बाकी वर्ड को छोड़ दीजिए। दिख रहा है उधर? मदर इसमें मेन वर्ड है। अरे यार ये क्वेश्चन क्यों लिख दिए? मदर इन लॉ तो फेमिनिन है, ये है। चलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर लीजिए, मिटा लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट है ब्रदर। कहाँ से क्वेश्चन लिखा गया है? ब्रदर का तो सिस्टर इन लॉ होगा ही। ब्रदर मेन वर्ड है तो सिस्टर, और इसके बाद क्या लिख दिया? लॉ। चलिए दो क्वेश्चन को हटा लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे, मैन सर्वेंट। तो इसमें सर्वेंट मेन वर्ड है कि मैन है? हम लोग किसको बनाना चाहते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन? तो सर्वेंट तो दोनों हो सकता है, तो सर्वेंट के पहले अगर हम मैन लगा देंगे तो हमको क्लियर पता चला मेल। तो हमको मेल और फीमेल किस वर्ड से पता चल रहा है? सर्वेंट से या मैन से? तो बउआ मैन से पता चला, तो मेन वर्ड कौन हो गया? मैन। तो उसी मेन वर्ड को चेंज करना है, तो मैन को चेंज करेंगे किसमें? वुमेन में, और वुमेन के बाद क्या लग गया? सर्वेंट। क्लियर है? तो जो मेन वर्ड होगा मतलब जिसको बदलने से जेंडर बदल जाएगा उसी को बदलना है, बाकी को छोड़ देना है कंपाउंड वर्ड में। तो ये अब नेक्स्ट है टॉम कैट। अभी जो कैट जो वर्ड है ना, ये कैट का मतलब बिल्ली नहीं होगा भाई। कैट का मतलब हम लोग जनरली जानते हैं कि होता बिल्ली है, लेकिन एक्चुअल में जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा एजुकेशन का, तो आपको समझ में आएगा हायर एजुकेशन में, मतलब 10th के बाद या 9th 10th के बाद ही पता चल जाएगा कि कैट मतलब कॉमन होता है। कैट मतलब बिल्ली भी हो सकता है, बिल्ला भी हो सकता है, दोनों को आप बोल सकते हैं। तो कैट जनरली हमारे दिमाग में बचपन में ही सेट हो जाता है बिल्ली होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैट दोनों के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई बिल्ला जा रहा है तो आप उसको क्या बोलिएगा? कैट नहीं है तो जनरली तो आप देख के कैटे बोलिएगा, या बिल्ली जा रही तो कैटे बोलिएगा। तो जो कैट होता है ना वो दोनों के लिए आता है, इसलिए इसके पहले टॉम लगा दिया जाता है, तो ये मेल बन गया, अब ये बिल्ला हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको बिल्ली बनाना होगा तो टॉम को चेंज करना है टैबी में, और कैट को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मेन वर्ड था वो हमारा कौन था? टॉम था। तो ये हो गया आपका मेल कैट और ये हो गया फीमेल कैट। क्लियर? अब आते हैं गॉट पे। तो गॉट क्या है भाई? बकरी। तो जब हम किसी बकरी को देखते हैं या बकरा को देखते हैं तो गॉट ही मुंह से निकलता है। तो गॉट क्या हो गया? दोनों के लिए हो गया। अब इसको मेल बनाना है, तो मेल बनाने के लिए हम लोग क्या लगा दिए? बिली। तो बिली गॉट का मतलब हो गया कि मेल मतलब कि ये बकरा हो गया, ठीक है। और जब इसको हम बकरी बोलेंगे तो बिली गॉट को, तो मेन वर्ड कौन है हमारा? बिली। तो बिली को चेंज करना होगा नैमी में, ठीक है। तो नैमी गॉट। तो अब याद कर लीजिएगा, गॉट का मतलब बकरी नहीं होता, ये बचपन में हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअल में गॉट का मतलब दोनों होता है, वो कॉमन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कॉक स्पैरो। तो स्पैरो गौरैया होता है। तो जब गौरैया होता है तो गौरैया कहीं बैठा हुआ है तार के पेड़ पे या कहीं पे देखते हैं तो आप जान जाते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। जेंडर तो आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर सकते हैं कि मेल गौरैया है कि फीमेल गौरैया है, तो उसके लिए हम लोग स्पैरो का यूज कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्पैरो दोनों के लिए होता है, तो कॉमन हो गया। अब हम कॉक लगा दिए तो पता चला कि कॉक स्पैरो का मतलब हो गया मेल स्पैरो, ठीक है। तो कॉक हमारा मेन वर्ड हो गया, तो कॉक को चेंज कर दीजिए हेन में और स्पैरो लिख दीजिए, तो समझ में आएगा कि हेन स्पैरो का मतलब फीमेल गौरैया हो गया, ठीक है। चलिए, जैक ऐस। ऐस कहने से गधा होता है। तो जब गधा को देखिएगा चाहे वो मेल हो या फीमेल, पता चल पाता है कि वो मेल है कि फीमेल है? नहीं, आइडेंटिफाई तो नहीं करने आप जाइएगा पूरा सर्च करने की क्या है, मेल है कि फीमेल है। तो ऐस कॉमन होता है, इसके पहले जैक लगाने से पता चलता है कि जैक ऐस का मतलब हो गया वो मेल। यानी गधा अगर मेल होगा तो उसको ऐस नहीं बोलना है, जैक ऐस बोलना है। और इसको फीमेल बनाना है तो जो मेन वर्ड है जैक, उसको जेनी में चेंज कर दीजिए, तो जेनी एस मतलब हो गया फीमेल एस। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? चलिए, अब काफ, ये तो कल डिस्कस कर दिए थे। काफ मतलब बछड़ा या बाछी, दोनों हो सकता है ना। काफ कहने से दोनों होता है, ये कॉमन है, आप नहीं समझिएगा। काफ मतलब बछड़ा या बाछी होती है, दोनों को इंडिकेट कर देगा। अब मेल इसको बनाना है तो काफ के पहले क्या लगा देते हैं? बुल।
और बुल मेन वर्ड हो गया तो बुल को चेंज कीजिए काऊ में, और काऊ का मतलब हो गया बाछी। कल ही डिस्कस किए थे। या इसके लिए क्या बताए थे कल, बुलॉक या हाइफर। बुलॉक हो गया बाछा के लिए और हाइफर हो गया बछिया के लिए। नेक्स्ट एलिफेंट कॉमन वर्ड है, दोनों के लिए आ सकता है, मेल फीमेल के लिए। तो उसके पहले बुल लगा देने से ये हो गया मेल एलिफेंट, और बुल को चेंज कीजिएगा आप काऊ में तो ये हो गया आपका फीमेल एलिफेंट। ठीक है। नेक्स्ट ये इस क्या लिखा गया, एप। अब एप क्या है, ये लंगूर बंदर का प्रजाति। तो ये एप है ना, ये दोनों है, कॉमन है, मतलब मेल भी हो सकता है फीमेल भी। तो इसको मेल बनाने के लिए ही लगा देते हैं, और इसको फीमेल बनाने के लिए ही को किसमें चेंज कर देते हैं, सी में चेंज कर देते हैं। तो हो गया मेल एप और फीमेल एप। ठीक है। ग्रैंड फादर, अब इसमें मेन वर्ड चेक करना है, तो मेन वर्ड तो फादर है, तो ग्रैंड को रहने दीजिए, और ग्रैंड के बाद फादर को किसमें चेंज कर लीजिए, मदर में। एक चीज याद रखिएगा, ग्रैंड का मतलब होता है एक पुश्त ऊपर या एक पुश्त नीचे। ठीक है। जैसे अगर हम बोलेंगे फादर तो क्या होगा, पिताजी। ग्रैंड लगा देंगे तो फादर से एक पुश्त ऊपर। ठीक है, यानी ग्रैंड फादर, फादर से एक पुश्त ऊपर हो गए, और ग्रैंड सन लिख देंगे तो फादर से एक पुश्त नीचे हो गया, यानी कि ये हो गया आपके दादाजी, और ये हो गया पोता, और बीच में हो गया फादर। ठीक है। तो ग्रैंड फादर का फेमिनिन क्या हो गया, ग्रैंड मदर, दादी हो गया। अच्छा, ग्रैंड फादर मतलब नाना जी भी हो जाएंगे। तो नाना जी के लिए स्पेशल वर्ड नहीं है, ये है दोनों, दादा बोलिए या नाना बोलिए, उधर नानी बोलिए या दादी बोलिए। ठीक है। ग्रैंड सन अभी बोले थे क्या, पोता हो जाएगा। तो ग्रैंड सन का क्या हो जाएगा, मेन वर्ड सन है, तो सन का हो जाएगा डॉटर। ठीक है। स्टेप सन, स्टेप सन का मतलब होगा सौतेला बेटा, तो इसका फीमेल हो जाएगा स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी। और स्टेप फादर का हो जाएगा सौतेला पिता, तो इसका फीमेल हो जाएगा स्टेप मदर। क्लियर हो गया होगा। ठीक है। पी कॉक में कौन मेन वर्ड है, पी है कि कॉक, तो पी नहीं है कॉक। कॉक को हम लोग किस में चेंज कर दे, हेन में, तो पी हेन हो गया आपका मुर्गी, ये हो गया मुर्गा। ठीक है। या इसको आप बोल सकते हैं कि पीकॉक मतलब हो गया मोर का जो होता है मेल, और हेन मतलब हो गया आपका मोरनी। ठीक है। मैटरनल, अंकल में, अंकल मेन वर्ड है भाई, तो मैटरनल को रहने दो, और अंकल को आंटी में नहीं चेंज करना, किसमें, आंट में चेंज करना है। दिखाई दे रहा है ना ऊपर। ठीक है। अब मैटरनल अंकल का मतलब क्या होगा जरा देख लो, मामा एगो हो गया, दूसरा फूफा। मैटरनल अंकल का ही मतलब होगा मामा हो गया या फूफा हो गया। ठीक है। कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं जो हमारे कंपाउंड नाउन में है, और उसको ख़त्म करके अभी हम लोग जेंडर का कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करके जेंडर को ख़त्म कर देंगे। तो कोई भी वर्ड में आपको डाउट होगा, आप टेलीग्राम पे या कमेंट में लिखना ना भूलें। ठीक है। चलिए कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं हम लोग। वाशरमैन, मिल्कमैन, बनाते जाइए तो आप लोग। वाशरमैन का क्या होगा, मिल्कमैन का क्या होगा। ठीक है। तब तक देखते हैं और कुछ वर्ड्स। वाशर का वाशर हो जाएगा, मैन किस में हो जाएगा, वुमेन में। या ऑप्शन देते हैं आपको, वुमेन बनाइए तो किस में चेंज होगा। और मिल्कमैन का मिल्कमैन या मिल्क वुमेन, सॉरी मिल्कमैन का मिल्क मेड या मिल्क वुमेन। जल्दी से कमेंट में लिखिए क्या आ रहा आंसर। तो इसका वाशर मैन का हो जाएगा वाशर वुमेन, और मिल्क मैन का हो जाएगा मिल्क वुमेन। ठीक है। क्लियर है। कहीं कहीं दे देता है मिल्क मेड भी, तो ये भी सही है, लेकिन जनरली हम एग्जाम में क्वेश्चन को देखे थे तो वहाँ पे मिल्क वुमेन लिखा हुआ था, तो मिल्क वुमेन को ही सही मारिएगा। ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया आपका कंपाउंड नाउन से रिलेटेड जितना भी था डाउट, ठीक है। अब हम लोग कुछ और वर्ड्स को देखेंगे जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछता है और हम लोग उसमें गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं जिसमें हम लोग गलती करते हैं हमेशा। मैस्कुलिन से बनाना है फेमिनिन। चलिए सबसे पहला हीरो, तो इसका कोई रूल्स नहीं है, अपने दिमाग से बनाना। हीरो का क्या होगा, CZAR, जार। तीसरा आपका हो जाएगा लैड। चौथा आपका हो जाएगा सुल्तान। पांचवा आपका हो जाएगा फॉक्स। छठा आपका हो जाएगा गॉड। सातवां आपका हो जाएगा व्यू। आठवां आपका हो जाएगा ड्यूक, ठीक है। और नौवां आपका हो जाएगा एग्जीक्यूटर। और 10वां आपका हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 10 वर्ड। अब इसको याद कर लेना, इसका कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं है कि ये क्या है। तो हीरो का हो जाता है हीरोइन, ठीक है। ये सी साइलेंट है तो इसको क्या पढ़ना है, जार। जार किसको बोलते हैं, रूस के राजा को। सी जार मत पढ़िएगा, जार बोलना है। तो सी लिखाएगा साइलेंट रहेगा, पढ़ेंगे नहीं। तो जार रूस के राजा, तो रूस की रानी को बोलते हैं जरीना, ठीक है। लैड हो गया लड़का के लिए बोला जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं छोकरा, ठीक है। हमारे बहुत सारे कंट्री के भाग है जहाँ पे लैड बोला जाता है लड़का को, और लड़की को बोला जाता है लैस, ठीक है। सुल्तान, सुल्तान का क्या हो जाएगा, सुल्ताना। ये फीमेल हो गई, सुल्तान की पत्नी बोल दीजिए, या कहीं पे शासिका, जहाँ पे राज करता है शासक के जगह शासिका हो जाएगी तो सुल्ताना बोलना पड़ेगा। तो रजिया, सुल्तान की सुल्ताना, सुल्ताना। तो फॉक्स का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा विक्सेन। फॉक्स हो गया मेल लोमड़ी और ये हो गया फीमेल लोमड़ी, ठीक है। गॉड का हो जाएगा गॉडेस, इसमें डबल डी हो जाता है, इसी में फोकस करना है आप लोग को कि डबल डी हो जाता है। ब्यू, इसको मतलब होता है बालक मित्र, यानी कि लड़का में फ्रेंड होगा ब्यू, और लड़की में फ्रेंड होती है उसको बेली बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बोलते हैं उसके लिए ये आप वर्ड यूज कर सकते हैं, वो भी वर्ड यूज कर सकते हैं। लवर एक अलग कैटेगरी में माना जाता है, इसलिए लवर को आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ना समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ड्यूक, ये भी क्या है, राजा है, इसकी पत्नी को बोलते हैं डचेस, ठीक है। एग्जीक्यूटर मतलब किसी को हम काम दे दिए कि भाई ये काम तुम कर दो, तो उसको बोलते हैं कार्यपालक, कार्य को कराने वाला या कार्य को संपादन करके सही ढंग से कराने वाला एग्जीक्यूटर मेल में। और इसका जो फीमेल को अगर हम उस काम को देंगे तो एग्जीक्यूट्रिस हो जाता है, ओ हट के IX लग जाता है। मतलब देखिएगा ध्यान से, लेटर पे आप फोकस कीजिएगा, ये तभी जाके समझ में आएगा। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जब कोई प्रबंधन करता, जैसे मान लीजिए कहीं पे PM आ रहे हैं तो उस जगह का प्रबंधन करता कोई होगा कि सब चीज़ का क्या पे कैसे होगा, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, सारे चीज़ को प्रबंध करने वाले को प्रबंधन करता बोलते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर मेल में हो गया। अगर वही फीमेल इस काम को करेगी तो एडमिनिस्ट्रेटर।
और यहाँ टी और ओ हट जाएगा और आर के बाद आई एक्स लग जाएगा। तो इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका दूसरा शब्द इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि जब कोई कहीं पे प्रशासक किसी काम को सही ढंग से सुचारू ढंग से सब चीज करे उसको एडमिनिस्ट्रेटर मेल में बोलेंगे और एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स इसका फीमेल हो जाएगा। तो ये वर्ड्स भी हम लोग सीख लिए कि इसका कुछ कॉमन वर्ड था जिसका अलग तरीके से चेंज हो रहा था। सुल्तान का सुल्ताना, फॉक्स का विक्सेन हो रहा था, गॉड का गॉडेस, ब्यूक का बेली हो रहा था, बालक मित्र, बालिका मित्र, ड्यूक राजा को बोलते हैं, डचेज रानी को बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया जार, जरीना, हीरो, हीरोइन, लैड, लैस, क्लियर। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पे, ऐसे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे जो हमारे जेंडर के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग अक्सर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसके लिए क्या लगाया जाए, ठीक। तो चलिए अभी उसको हम लोग देखते हैं और जेंडर को आज खत्म कर दिया जाएगा ताकि जेंडर आपको दोबारा कभी सोचना नहीं है कि किसका जेंडर क्या होगा। अगर कोई वर्ड में आपको डाउट है कि सर इसका क्या होगा या आप पढ़े हैं और मैंने जो पढ़ाया है दोनों में डिफरेंस हो रहा है तो आप जरूर कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे भेजें उस वर्ड्स को, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग नाउन एंड जेंडर, ठीक है। नाउन और जेंडर के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हम लोग के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट क्या है, ए नंबर। ए नंबर पॉइंट क्या कहता है, बस ध्यान से बात को समझ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। एक हमारे पास होता है भाई इन्फेंट, ठीक, एक होता है बेबी और एक होता है चाइल्ड। अब ये तीनों बच्चा के लिए यूज किया जाता है। ध्यान से देखिएगा कि ये तीनों का जेंडर और जेंडर, हम ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। होता क्या है कि इस पॉइंट को समझने से पहले इस पॉइंट पे आइए। राम क्या है, किसी लड़का का नाम, तो राम नाउन हो गया। अगर हम इसके बदले प्रोनाउन बोलेंगे तो किसको आप लिखिएगा, ही को। राधा के लिए किसको लिखिएगा भाई, सी को, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि स्टूडेंट भाई है तो स्टूडेंट तो मेल भी हो सकता है तो फीमेल भी हो सकता है। तो जो भी कॉमन नाउन है उसके लिए आप ही या सी दोनों में से किसी को लिख सकते हैं क्योंकि तो क्लियर है नहीं, ठीक ना। तो करना क्या है कि अगर इन्फेंट हो, शिशु, बेबी बच्चा, चाइल्ड भी बच्चा, तो अगर ये तीनों का बात हो रहा है, अगर आप तीनों का बात कर रहे हैं किसी वाक्य में और जेंडर क्लियर है, मतलब जब बात हो रहा है तो पता है कि तीनों मेल है कि फीमेल, तो जब जेंडर क्लियर होगा तो देख के लगाइएगा, मेल होगा तो ही और फीमेल होगे तो सी का यूज करना है, क्लियर है, ठीक। कहीं पे लिखा हुआ है बॉय चाइल्ड तो मेल हो गया, ही लग गया। लेकिन जेंडर क्लियर नहीं है, वाक्य में जेंडर क्लियर इसका नहीं है। बोलेंगे ना उसका बेबी पैर तोड़ लिया, तो उसका बेबी पैर तोड़ लिया तो बेबी से कहाँ पता चला कि वो मेल है कि फीमेल। तो जब तीनों को जेंडर नहीं क्लियर होगा ये तीनों का, तो इसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। अब कहिए कि सर इट तो न्यूटर जेंडर है, तो हाँ भाई ये तीनों को न्यूटर के तरह ट्रीट करते हैं जब ये तीनों का वाक्य में जेंडर क्लियर नहीं होगा तो। लेकिन जब जेंडर क्लियर होगा तो अगर मेल बनेगा तो ही या तो फीमेल बनेगा तो सी लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। जेंडर नहीं क्लियर होगा तो इट लगाना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में डाल लीजिए। बी नंबर पॉइंट पे आते हैं, बोट या शिप, ठीक है, नाव या जहाज हो गया। अब इसके लिए क्या हमको पॉइंट याद करना है, तो नाविक यानी कि सेलर या नाव जो चलाएगा बराबर उसको क्या बोलते हैं, कैप्टन, नहीं ना बोलेंगे, क्लियर। तो जब नाविक या कैप्टन बोट और शिप के बारे में बात करता है किसी भी वाक्य में, तो ये दोनों इसको मानता है फीमेल,
और फीमेल मानता है तो नाविक और सेलर अपने बाद नाव और शिप यानी बोट और शिप के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज करेगा? सी का यूज करेगा, ठीक। लेकिन अदर पर्सन मतलब कि नाविक को छोड़ के कोई भी पर्सन बोट और शिप का बात करेगा तो वो उसको न्यूटर मानता है, और न्यूटर मानता है तो वहां पे इट लग जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? पॉइंट क्या था? इन्फेंट बेबी चाइल्ड का जेंडर क्लियर है किसी वाक्य में तो ही या तो सी, मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी, लेकिन क्लियर नहीं है जेंडर तो न्यूटर ट्रीट किया जाता है और क्या लग जाता है? इट। बोट और शिप का उसी प्रकार नाविक यानी कि सेलर या कैप्टन बात करेगा तो उसको फीमेल मानता है तो सी लेता है वो, और अदर पर्सन जब बात करेगा तो उसको न्यूटर मानता है और उसको इट लेना पड़ेगा बोट या शिप के लिए। मुझे बोट यात्रा पसंद नहीं है क्योंकि यह खतरनाक है, तो क्या लिखिएगा? इट इज डेंजरस या सी इज डेंजरस, क्योंकि ये बात नाविक बोल रहा होगा या अदर पर्सन, तो अदर पर्सन बात कर रहा होगा, इसलिए उसको इट लेना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं जो जेंडर से रिलेटेड है। आप कहिएगा सर इसमें क्वेश्चन बताइए, तो क्वेश्चन प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी पढ़ाएंगे तो प्रोनाउन का कुछ पॉइंट्स हमको यहाँ पढ़ाना पड़ेगा जिसमें टाइम लैप्स हो जाएगा और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी केवल दिमाग में रखना है कि कौन प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। जितना भी व्हीकल्स है, कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है, सबको फीमेल माना जाता है और सब के लिए क्या लगाया जाता है? सी। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन याद क्या रखना है इसमें? लेकिन इसको याद क्या रखना है? अगर इसको वस्तु के सेंस में यूज किया जाए, वस्तु के सेंस में, तो बउआ इसको नॉन लिविंग मान के ईट लगा दीजिएगा। अब ये कार, बस, ट्रेन अगर कार से जाने आने का काम होता है यानी कि व्हीकल के रूप में यूज हो रहा है, गाड़ी के रूप में यूज हो रहा है, तो सी वस्तु के रूप में यूज हो रहा है तो क्या लिखिएगा? इट। जैसे हम बोलेंगे कि वैशाली एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रहा है कि रही है? आ रही है, तो वहाँ कैसे यूज हो गया? व्हीकल के सेंस में। लेकिन मैंने 2 कार खरीदा है, तो वहाँ पे आप क्या, वहाँ पे वो वस्तु के ट्रीटमेंट में चल गया, क्योंकि खरीद बिक्री का काम वस्तु का कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आने का, जाने का बात होगा तो इसके साथ लगाइएगा सी, अदरवाइज लगाइएगा इट। क्लियर है? हम बोलेंगे कि मेरे पास एक कार है और यह कॉस्टली है, तो क्या लिखिएगा? इट इज कॉस्टली या सी इज कॉस्टली? तो वहाँ बात व्हीकल के सेंस में कि वस्तु के सेंस में? तो वस्तु के सेंस में तो इट इज कॉस्टली लिखना पड़ेगा। वह चलती है दिल्ली से जयपुर, तो वह चलती है, व्हीकल का सेंस हो गया, तो सी रन्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, तो वहाँ सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए डी नंबर पॉइंट हम लोग आते हैं स्टूडेंट पे। स्टूडेंट भाई कॉमन है, इसके लिए आप ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर जेंडर क्लियर हो जाए, जेंडर क्लियर, तो मेल के लिए ही लगाइएगा और फीमेल के लिए सी लगाइएगा। अब कैसे जेंडर क्लियर होगा? तो राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तो वहाँ बात राम का हो रहा है, राम मेल है तो स्टूडेंट वहाँ पे मेल बन गया। लेकिन हम बोलेंगे आई सॉ 3 स्टूडेंट्स देयर, मैंने वहाँ 3 स्टूडेंट्स को देखा, तो वो स्टूडेंट्स का जेंडर क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना होगा? ही या सी, दोनों में से आप कोई लगा सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए डी नंबर। ई नंबर पॉइंट, सोल्जर, एडवोकेट और
कुबलर। ठीक है, एक वर्ड और लेके चलते हैं, नर्स। इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है, इसको नीचे। अब होता क्या है कि सोल्जर, एडवोकेट और कुबलर एक ऐसा कॉमन नाउन है जिसमें ज्यादा संख्या किसका होता है भाई, मेल का। इसीलिए इसको मेल डोमिनेट मान के ही का यूज किया जाता है अक्सर। हमेशा हम नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई सेंटेंस में लगे कि ये सोल्जर फीमेल के लिए आ रहा है तब आप सी लगाइएगा, लेकिन अगर बोल दिया जाए कि सोल्जर को ऑर्डर दे दो तो वहां पे सोल्जर का ज्यादा संख्या मेल का होता है, इसलिए उसको ही मानिएगा। ठीक है, लेकिन बोल दिया जाए कि राधा एक सोल्जर था, राधा नाम ले लिए, हम बोलेंगे वहां पे कुछ सोल्जर है, तो उस सोल्जर को क्या मानना पड़ेगा आपको, मेल डोमिनेटेड, यानी उसके लिए क्या लगाना होगा, ही। तो सोल्जर, एडवोकेट और कुबलर, जेंडर नहीं पता चले तो ही लगाइएगा, और जेंडर पता चल जाए तो देखिए कि मेल है कि फीमेल है। अब जेंडर नहीं पता चलने पे ही क्यों लग रहा है भाई, क्योंकि ज्यादा संख्या इसमें किसका होता है, मेल का होता है। उसी प्रकार नर्स भी कॉमन है, नर्स मेल भी हो सकता है, नर्स फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा संख्या नर्स में किसका होता है भाई, तो ज्यादा संख्या तो फीमेल का होता है। तो ज्यादा संख्या फीमेल का होता है, फीमेल डोमिनेटेड वर्ड, इसीलिए सी लगाना पड़ता है हमको नर्स के साथ। लेकिन अगर आप कहीं पे लिख देंगे हम कि कोई लड़का भी नर्स है, आप जनरली इंडिया में तो नहीं देखते, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में नर्स वहाँ पे मेल भी होता है, लेकिन ज़्यादा संख्या फीमेल का होता है, इसीलिए नर्स को हम लोग फीमेल डोमिनेटेड वर्ड कहते हैं। फीमेल वर्ड नहीं है, फीमेल डोमिनेटेड मतलब फीमेल की संख्या ज़्यादा है, मेल का संख्या ज़्यादा है। कुछ आया बात समझ में कि नहीं आया, आ गया होगा समझ में। तो इस टाइप से जैसे ही आपको मिले तो देखिए कि मेल है या फीमेल, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चूज कीजिए कि उसमें ही लगेगा, सी लगेगा। स्टूडेंट में दोनों लग सकता है, और जब जेंडर क्लियर हो जाएगा तो ही लगाइए या सी लगाइए। इसमें ज़्यादा संख्या होता है मेल का, इसलिए मेल डोमिनेटेड वर्ड तो ही। लेकिन अगर किसी वाक्य में बोल दिया जाए कि राम ही सोल्जर है तो वहाँ पे क्लियर कर दिया कि राम मेल है तो ही, सीता सोल्जर है तो सीता के लिए सी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर बात नहीं हो रहा है, किसी लड़का या लड़की का सीधा सोल्जर लिखा हुआ है, तो ज़्यादा संख्या होने के कारण इसको मेल मानना है, और मेल के कारण क्या लिखना है, ही लिखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। तो ये है कुछ जेंडर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको हमेशा दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, क्लियर है। कुछ और पॉइंट्स है जिसको खत्म कर देते हैं हम, और इसके साथ जेंडर हो जाएगा आपका खत्म। तो जेंडर को ऐसा नहीं समझिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जेंडर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब जैसे ही एडवर्ब चलेगा, प्रोनाउन चलेगा, एडजेक्टिव चलेगा, वहाँ बहुत काम देगा, तो इसको ध्यान से लेके चलिएगा। अब क्या है, अब हम लोग जानते हैं स्मॉल एनिमल्स को आप लोग किस में रखते हैं भाई, न्यूटर में। न्यूटर में रखेंगे तो ईट लगाएंगे, न्यूटर को तो ईट लगेगा। जैसे स्नैक हो गया, एंट हो गया, फ्लाई हो गया, ठीक है, ये मक्खी सब, तो सबके लिए ईट लगा देते हैं, छोटा छोटा है इसलिए। लेकिन छोटे जानवरों में जेंडर अगर क्लियर करके दे दे किसी वाक्य में, तब आप ही या सी लगाइएगा, क्योंकि जेंडर क्लियर होगा तो या तो वो छोटा जानवर मेल बनेगा या तो वो छोटा जानवर फीमेल बनेगा। लेकिन बात ऐसे ही कर रहा है जिसमें जेंडर नहीं क्लियर है, तो स्मॉल एनिमल को आप न्यूटर में रखिएगा, और न्यूटर में रखिएगा तो इट लगेगा। ठीक है, चलिए, तो जेंडर क्लियर करके देगा। जैसे हम दे देंगे, क्या लिख दीजिए हम, मेल कोबरा। तो कोबरा तो सांप है, न्यूटर जेंडर में आएगा, छोटा जानवर था इसीलिए। लेकिन हम इसका जेंडर मेल लगा के क्लियर कर चुके हैं, अब ये न्यूटर में नहीं आएगा, अब इसके साथ ही लगाना पड़ेगा। लेकिन सीधा लिखा हुआ रहता कोबरा, तो कोबरा स्नैक है, छोटा जानवर है, इसके लिए ईट लगाते क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं था। आ गया समझ में।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। केवल आप लोग इसको नोट्स बना के एक बार देख लीजिएगा, महीना में जेंडर कभी नहीं पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। जेंडर कुछ बड़ा मैटर नहीं है, चैप्टर नहीं है, इसमें समझना ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल इसमें पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। अब देखिए, पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर और इसका क्या होगा, पालतू जानवर। तो पालतू और जंगली, ठीक है। तो पालतू जानवर और जंगली जानवर का देखिएगा कि वो मेल है या फीमेल है, भाई उसको चेक करना पड़ेगा। मेल होगा तो ही, फीमेल हो गई तो सी लिखना है, क्योंकि ये न्यूटर में नहीं आएगा। पेट और वाइल्ड, स्मॉल एनिमल आ सकता है, पेट और नहीं रखिएगा। अब जैसे हम डॉग का बात करेंगे तो ये क्या हो गया, पालतू जानवर है। तो पालतू जानवर में चेक करेंगे डॉग क्या है, मेल है तो ही। अगर हम लिख देंगे काऊ, तो काऊ पालतू में क्या है, फीमेल है, तो लिखना पड़ेगा सी। लेकिन अगर हम लिख देंगे लायन, तो लायन क्या है, वाइल्ड, जंगली जानवर, जंगली में क्या है, ये मेल है तो ही, क्योंकि पेट और वाइल्ड का जेंडर क्लियर होता है पहले से। बस हमको क्या करना पड़ता है, उसका देखना पड़ता है कि वो मेल है या फीमेल, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर मार देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जेंडर का पूरा, नाउन से रिलेटेड था सब चीज। जो आप लोग को प्रॉब्लम हो किसी वर्ड में कि इसका जेंडर क्या होगा, तो आप लोग जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपना आंसर जरूर लिखें, ताकि आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंस्टेंट या तुरंत वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो या हमारे टीम के द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है जीके जीएस में या मैथ्स में या इंग्लिश में या रीजनिंग में, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे, अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट है उससे, तो आई रिक्वेस्ट you to subscribe my channel and दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका बेनिफिट उठा सके। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको हमारा जो लेटेस्ट वीडियो आते रहेगा उसका नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन हमारा होगा नाउन एंड नंबर का। तो नाउन एंड नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये वर्ड क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सारा खत्म कर दिया जाएगा नाउन एंड नंबर में आप लोग का डाउट्स। तो नाउन एंड नंबर जो नाउन का है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में नाउन एंड नंबर का क्या होता है। तो हम जीरो लेवल से उठाएंगे और टॉप लेवल तक आप लोग को ले जाएंगे, ताकि नाउन एंड नंबर से जितना भी क्वेश्चन, क्योंकि जेंडर से और केस से हमारे एग्जाम में कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो नाउन का बैकबोन है वो है आपका नंबर। तो नंबर को देखना ना भूले, क्योंकि अगला जो सेशन होगा नाउन एंड नंबर का होगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ अभी इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले, कि जो हमारा वर्ड का सीरीज चल रहा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, उसमें इडियम्स फ्रेज भी है, रूट वर्ड्स का भी क्लास आएगा। तो क्या आप लोग वर्ड्स के क्लास के लिए एक्साइटेड हैं, देखना चाहते हैं, तो अपना कमेंट #Y लिखें, ताकि आपके कमेंट को देख के वर्ड का क्लास लाया जाए। और वर्ड का क्लास जो होगा वो 10 से 15 मिनट का होगा, जिसको लाइव सेशन में नहीं लाया जाएगा, वो सुबह सुबह अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग उसको वहाँ से एक्सेस करके देख लीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वर्ड का वीडियो डेली सुबह सुबह मिल जाए हमको, तो आप ज़रूर #Y लिखें। और मैं वर्ड का जो वीडियो पढ़ाऊँगा वो एक अलग तरीके से मतलब यूनिक तरीका रहेगा उसका, या तो पिक्चर पे रहेगा या तो वीडियो पे रहेगा, उसका कुछ अलग तरीका से याद करवाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो #Y लिखना ना भूलें। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही मज़े में रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।